गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, हम आपकी पुस्तक वनीशा का पार्ट 11 विशेषण का अध्ययन कर रहे थे और पिछला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको विशेषण के भेद पढ़ा दिए थे और इसके आगे का जो भाग है आज मैं उसको बताऊंगी, आपको वो समझाऊंगी। ठीक है, तो हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण शब्दों की रचना की। जो विशेषण शब्द होते हैं उनकी रचना किस प्रकार से की जाती है। आप अपनी पुस्तक में देखोगे तो आपको एक सारणी नुमा चीज़ बनी हुई है, उसमें एक तरफ संज्ञा दे रखी है, दूसरी तरफ विशेषण शब्द दे रखे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि विशेषण शब्द कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे संज्ञा से बने विशेषण। ठीक है, तो जो संज्ञा शब्द होते हैं उनसे हम विशेषण शब्द कैसे बनाते हैं। पहला संज्ञा शब्द है पीड़ा। तो पीड़ा से जो विशेषण शब्द बनेगा वह बनेगा पीड़ित। ठीक है, फिर है चिंता। चिंता से विशेषण शब्द बन जाएगा चिंतित। और इसका अगला शब्द है मास। मास से बनेगा मासिक। ठीक है, और अगला जो शब्द है संज्ञा शब्द वह है रोग। रोग से क्या बन जाएगा, रोगी। ठीक है बच्चों, अब आता है आगे का शब्द उत्साह। उत्साह से क्या बनेगा, किसी को पता है? उत्साह से बनेगा उत्साहित। फिर है घृणा। घृणा से बनेगा घृणित। और दुख से बनेगा दुखी। और स्वर्ग से बन जाएगा स्वर्गीय। तो स्वर्गीय क्या है, विशेषण शब्द है। अब दूसरा पॉइंट है सर्वनामों से बने विशेषण। इससे पहले हम ना संज्ञा से बने विशेषण और अब हम पढ़ेंगे सर्वनामों से बने विशेषण। पहला सर्वनाम है यह। यह से क्या बनेगा, ऐसा। ठीक है, वह से बनेगा वैसा। और जो से जैसा। और तुम से बनेगा तुम्हारा। तो समझ में आया सर्वनामों से विशेषण शब्द कैसे बनते हैं। अब है क्रिया से बने विशेषण। जो क्रिया शब्द होते हैं उनसे विशेषण शब्द क्या बनते हैं। तो पहला क्रिया शब्द है पालना। पालना से क्या बनेगा बच्चों, पालने वाला। टिकना से बनेगा टिकाऊ। पूजना से बनेगा पूज्य। वंद से बनेगा वंदनीय। और अब है अव्यय से बने विशेषण। ठीक है बच्चों, तो अव्यय से विशेषण किस प्रकार बनते हैं अब हम यह देखेंगे। पहला है आगे। आगे यानी कि जो विशेषण शब्द बनेगा वह क्या बनेगा, अगला। ठीक है, नीचे से क्या बनेगा, निचला। ऊपर से क्या बनेगा बच्चों, ऊपरी। ठीक है, और अब जो अगला अव्यय शब्द है वह बनेगा बाहर। और पीछे बाहर का जो बाहर से जो विशेषण शब्द बनता है वह क्या बनेगा, बाहर से बनेगा बाहरी। अब आगे का शब्द है पीछे। पीछे से क्या विशेषण शब्द बनेगा, पिछला। और भीतर जो अव्यय शब्द है वह उससे जो विशेषण शब्द बनेगा वह है भीतरी। तो समझ में आया बच्चों कि जो अव्यय शब्द होते हैं उनसे विशेषण शब्द क्या बनते हैं। तो बच्चों, जो हमारा विशेषण का जो अध्याय था, जो पाठ था, वह समाप्त हो गया है। अब हम आओ दोहराए वाले पॉइंट पर चलते हैं कि हमने इस पुस्तक में जो पाठ 11 है विशेषण, उसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, हमारी समझ में क्या आया, उसको हम एक बार और देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, मैं एक बार फिर कहूँगी आपको कि आपको विशेषण की परिभाषा को अच्छे से याद करना है। ठीक है, एक बार और दोहरा रही हूँ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। फिर है विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, कैसे शब्द होते हैं, विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। उसके आगे विशेषण के कितने भेद हैं बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। अब है संज्ञा शब्दों की संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, पता चला, जैसे नाम से ही पता चल रहा है संख्या, जहाँ हमें संख्या का ज्ञान हो कि कौन सी चीज़ कितनी संख्या में है,
जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, वहाँ पर क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। और इसी प्रकार होगा परिमाण। परिमाण का मतलब होता है नापना या तोलना। जहाँ हम किसी चीज़ को नाप या तोल सकें वहाँ पर होगा परिमाणवाचक विशेषण। और संकेतवाचक, जब हम किसी चीज़ को इशारा करके बता रहे हैं कि वो चीज़, ये घर मेरा है। जैसे घर, मैंने एक वाक्य बोला ये घर मेरा है या यह घर मेरा है, तो वहाँ हमें पता है, मैं बता रही हूँ कि मुझे पता है यहाँ पर कि यह घर, यह जो शब्द है यह इस बात को बताता है, संकेत करने के रूप में आ रहा है ये, तो यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण होगा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको जो विशेषण नामक अध्याय था ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे एक बार फिर कहूँगी कि एक बार बच्चों आप घर पर भी इनको अच्छे से पढ़ा करो। जिससे क्या होता है, एक बार जो चीज़ मैंने पढ़ा दी है वो आपको जब दोबारा पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आज हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।